अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की पॉइंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बॉटनी। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बॉटनी के लिहाज से एमसीक्यू के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करीब 100 डिफरेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और याद रहे, इन पॉइंट्स को हम इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स ज़्यादातर जो है वो पास पेपर के एमसीक्यू के लिए गए हैं, बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यू के लिए गए हैं। बुक के जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए हमने ये इम्पोर्टेंट 100 पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिनके बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। याद रहे, ये फिर डिपेंड करता है स्टूडेंट के लक पर और स्टूडेंट के बोर्ड पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई स्टूडेंट सखर बोर्ड से है तो किसी को लगता है कि सखर बोर्ड से जो है वो चंद एमसीक्यू लगे, तो कोई कराची बोर्ड से है तो कहता है कि नहीं इसके तो बहुत सारे सवाल आता है। तो ये आपके अपने बोर्ड पर डिपेंड करता है कि इससे कितने एमसीक्यू आते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनसे एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्पीड से पढ़ते हैं। नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट की अगर हम बात करते हैं, टच स्टिमुलस की वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट होती है वो थिग्मोट्रोपिज्म है, ग्रेविटी की वजह से जियोट्रोपिज्म है, और केमिकल स्टिमुलस की वजह से जो है वो है कीमोट्रोपिज्म, और वाटर की वजह से वो हाइड्रोट्रोपिज्म है। इसी तरीके से जो है, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा फोकस कर लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लर है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमिक कंडीशन। याद रखिएगा, ट्राइसोमिक कंडीशन वो होती है जिसमें एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो डाउन सिंड्रोम की बात होगी, ये ट्राइसोमिक की एग्जांपल है। टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें, मोनोसोमिक। मोनोसोमिक में एक क्रोमोसोम कम होता है, और लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमिक की एग्जांपल है, इसमें भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। इन ब्रायोफाइट ग्रोथ टेक प्लेस एट थ्रू आउट द बॉडी। ब्रायोफाइट में ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द बॉडी होती है, पूरी बॉडी में होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। वो सेल जो सेल डिवीजन की सलाहियत रखते हैं वो मेरिस्टेमेटिक कहलाते हैं। इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ अ प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर एंड कॉर्ड कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट सेल की जो डायमीटर होती है उसमें जो कि वेस्कुलर और कॉर्ड कैम्बियम की वजह से होती है, उसकी डायमीटर में जो इजाफा होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस करवाने वाला जो प्लांट हार्मोन है वो ऑक्सिन है। सेल फाउंड एट द स्टेम एंड रूट अपाइसिस आर टर्म एज अपाइकल मेरिस्टेम। वो सेल जो स्टेम और रूट की एपेक्स पे पाए जाते हैं वो अपाइकल मेरिस्टेम कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सेल यूज। प्रोटीन बनाने के लिए सेल जो है वो आरएनए का इस्तेमाल करता है। याद रहे, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। मेंडल परफॉर्म हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी ऑन पी प्लांट। मेंडल ने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट जो है वो पी प्लांट पर किया था। वाटर मूव्स इनटू और आउट ऑफ अ लिविंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर जो है वो जो सेल के अंदर या सेल के बाहर जो मूव कर रहा होता है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। द टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड जीन पूल। किसी भी पॉपुलेशन में एक वक्त में जितने भी जीन पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे जीन पूल कहते हैं। वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेन 20 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर दोनों साइड की बात की जाए, अगर लेंथ के लिहाज से अगर एक साइड की बात की जाए उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और अगर दोनों साइड की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ इज एपोप्टोसिस, और जो इंजरी की वजह से जो सेल डेथ होती है वो नेक्रोसिस कहलाती है। द प्लांट लिविंग इन फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। सोल्ट मार्शेस में पाए जाने वाले हेलोफाइट्स, ड्राई प्लेसेस में जीरोफाइट्स, और मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर में पाए जाने वाले मीसोफाइट्स कहलाते हैं। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। हर क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर से एक प्रोटीन के जरिए अटैच होता है, उसे काइनेटोकोर कहते हैं। प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। कोल्ड ट्रीटमेंट के जरिए जो फ्लावर को प्रोमोट किया जाता है उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के जो सब स्टेज है वो G1, S और G2 फेस है। Above 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लांट स्टार्ट सिंथेसाइजिंग हीट शॉक प्रोटीन। या प्लांट जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। एंजाइम को डीनेचर होने से बचाने के लिए उन्हें हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 19 है, राइजोबियम इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल के अंदर पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया वो राइजोबियम है। एक्सुडेशन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोथोड इज गुटेशन। हाइड्रोथोड्स के जरिए रात के वक्त ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो पानी लॉस होता है उसे गुटेशन कहते हैं, और दिन के वक्त स्टोमेटा के जरिए वेपर्स की शक्ल में जो पानी लॉस होता है उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन इज जीटीन एंड आर्टिफिशियली अकरिंग काइनेटिन। नेचुरली साइटोकाइनिन जो है वो जीटीन है और अगर आर्टिफिशियली पूछा जाए तो काइनेटिन। द कोटिलेटन ऑफ मेज इज स्कूटेलम। मोनोकोट सीड जो होते हैं ना उनके कोटिलेटन को स्कूटेलम कहते हैं। द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड यूज्ड टू स्पेसिफाई इन अमाइनो एसिड। नंबर ऑफ कोड जो होते हैं उसमें कितने जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होते हैं वो 3 होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर एट द बेस ऑफ इंटरनोड। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो बेस ऑफ इंटरनोड पे पाए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट विद AUG। स्टार्ट कोडोन कहते हैं, यहीं ये प्रोटीन स्टार्ट करता है। एट दिस मियोटिक प्रोफेज 1 सब स्टेज टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस। अगर टर्मिनलाइजेशन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा डाइकिनेसिस। क्रॉसिंग ओवर पूछा जाएगा तो सिंटेक्स बुक बोर्ड के मुताबिक डिप्लोटीन, सिंटेक्स बुक बोर्ड के मुताबिक। लेकिन अगर यही सवाल अगर एप्टीट्यूड में आ जाएगा तो आप पैकिटीन लगाएंगे। पैकिटीन जो है तमाम बुक्स और गूगल पे आप सर्च करेंगे तो पैकिटीन इसका आंसर है, जबकि सिन बोर्ड की अगर बात की जाए तो आप डाइप्लोटीन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। प्लांट ग्रोइंग इन शेड। शेड में ग्रो होने वाले प्लांट जो है वो शियोफाइट्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, कोटिलेटन अबव द सॉइल। कोटिलेटन अबव द सॉइल है एपीजियल जर्मिनेशन कहलाते हैं। बिलो द सॉइल अगर होगा तो हाइपोजियल जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। सीड की जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर हो जाए और पेरेंट प्लांट के साथ अटैच होता है उसे विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। फॉर देयर डिफेंस इन्फेक्टेड प्लांट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ केमिकल कंपाउंड फाइटोएलेक्सिन। ये जो है वो एंटीबायोटिक्स जो होती है जो कि प्लांट को डिफेंस करने में काम आती है। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में है। हीमोफीलिया इज अ डिजीज इन विच ब्लड फेल टू क्लॉट आफ्टर एन एक्सटर्नल इंजरी। चोट लगने के बाद खून अगर सही तरीके से ना जम सके उस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। टेस्ट क्रॉस, एक मिनट कैमरा थोड़ा सा फोकस हो जाए मेरा। हाँ, ट्रेस क्रॉस डिटरमाइन होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट। होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी अगर हमें एक डोमिनेंट पेरेंट की मालूम करनी होती है तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो टेस्ट क्रॉस है। कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सिस्टम टू लूज वाटर। कैपेसिटी लूज वाटर की जो कैपेसिटी होती है लिविंग सिस्टम की उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन शुगर कैन। शुगर कैन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 80 होते हैं। एक्समोसोस्मोसिस यानी सेल के अंदर से पानी का निकलना। एक्सऑस्मोसिस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होगी। एंडोस्मोसिस जिसमें पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर दाखिल होगा वो हाइपोटोनिक कहलाएगा। रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ना पानी बाहर से अंदर जाएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज ड्यू टू ऑक्सिन। फोटोट्रोपिक कर्वेचर जिस प्लांट हार्मोन की वजह से होता है उसे ऑक्सिन कहते हैं। टीएच मॉर्गन डिस्कवर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी पास पेपर में आ चुका है। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट कैरेक्टर अकर आफ्टर क्रॉसिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो क्रॉसिंग के बाद प्रोड्यूस होते हैं। सेल बिकम फ्लैसिड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर फ्लैसिड हो जाएगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल जो होता है वो स्वेल अप हो जाता है क्योंकि इसमें एंडोस्मोसिस होती है यानी पानी बाहर से अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा पर, कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से ताल्लुक रखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो पैथोजन के खिलाफ होती है वो एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस जब डैमेज हो जाती है तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फाइटोएलेक्सिन, जैसे पहले जो एमसीक्यू में आया। ह्यूमन गैमेट हैज 23 क्रोमोसोम। ह्यूमन गैमेट्स के पास 23 क्रोमोसोम है। साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद ग्वाइनिन एंड एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थाइमिन। याद रखिएगा साइटोसिन डीएनए के अंदर हमेशा ग्वाइनिन के साथ जुड़ता है और एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज रिलेटेड विद टू ट्रेट इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एसोसिएटेड विद सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। टेंडेंसी ऑफ जीन इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज की डेफिनेशन है इंडोल एसिटिक एसिड इज द नेम ऑफ ऑक्सीन। इंडोल एसिड
एसिटिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन की एक एग्जांपल है। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व इन मलबरी के अंदर कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस होती है। मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट्स आर कॉल्ड कोडोन, मैसेंजर आरएनए के बाद जो ट्रिपलेट्स होता है वो कोडोन कहलाता है। ट्रांसफर आरएनए ट्रिपलेट्स आर कॉल्ड एंटीकोडोन। मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन, एक ही जीन के जो मल्टीपल इफेक्ट होते हैं वो प्लियोट्रॉपी कहलाते हैं। अर्थ सरफेस स्टडी इंक्लूड इन टोपोग्राफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर जमीन के सरफेस के बारे में स्टडी करते हैं। सी बिलो 2000 मीटर हैविंग नो लाइट इज कॉल्ड एब्साइड जोन, 2000 मीटर से नीचे जब हम समंदर में चले जाते हैं जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती उसे एब्साइड जोन कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में साइंटिफिक स्टडी जो है वो मिट्टी के बारे में स्टडी की जाती है। प्लांट्स ऑफ इंटरटाइडल जोन ऑफ सी प्रोड्यूस अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड अगर। ग्रासलैंड इज अ ब्रेक बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेक बास्केट जमीन के जो है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहलाता है। एट लो टेम्परेचर आइस क्रिस्टल आर फॉर्म इन सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर आइस क्रिस्टल बनते हैं। एब्सिस एसिड कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एब्सिस एसिड जो है वो स्टोमेटा को क्लोज करता है। इन इपिजियल जर्मिनेशन कोटिलेडन्स आर कैरीड अबव द सॉइल ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल जो है वो तेजी से ग्रो करता है जिसकी वजह से इसका कोटिलेडन अबव आ जाता है। इसी तरीके से हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर जो है वो इपिकोटाइल जो है ऊपर वाला पार्ट तेजी से ग्रो करता है जिसका से कोटिलेडन नीचे रह जाता है। नेस्टिक मूवमेंट इज अनरिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिमेन सेपरेटेड बाय 20 एंगस्ट्रॉम, डीएनए की जो दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती है उसमें 20 एंगस्ट्रॉम का फासला होता है। टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की जो टर्म है वो टेंसले नाम के साइंसदान ने जो है वो सबसे पहले यूज की थी। इन साइमोस मेन एक्सिस ग्रोथ इज स्टॉप, साइमोस में जो है वो मेन एक्सिस की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और रेसिमोस के अंदर मेन एक्सिस जो है वो मुसलसल ग्रो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, बीटल और टेटम नाम के साइंसदान ने पेश किया था, ये भी एमसीक्यू में आ चुका है। फाइबर एंड स्केलेटन्स आर एग्जांपल ऑफ स्केलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा की एग्जांपल है। डीएनए के पास कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए के पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। प्लांट हैविंग बोथ स्टेमिनेट एंड कार्पेलेट फ्लावर आर कॉल्ड मोनोशियस, वो प्लांट जिसके पास स्टेमिनेट और कार्पेलेट फ्लावर होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को साइनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वॉल्टर सटन ने पेश की थी। इन प्लांट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज एनेस्ट्रल, याद रखिएगा प्लांट के अंदर जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो एनेस्ट्रल होता है जबकि एनिमल के अंदर एम्फीएस्ट्रल होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, स्टेम और रूट की जो डायमीटर चौड़ाई में इजाफा होता है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। रनिंग वाटर को लॉटिक कहते हैं, स्टैंडिंग वाटर को लेंटिक कहते हैं। ठहरा हुआ पानी लेंटिक है और बहता हुआ पानी लॉटिक है। पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को कैरियोटाइप कहते हैं। बाइवैलेंट क्रोमोसोम इज फॉर्म इन जाइगोटीन, बाइवैलेंट क्रोमोसोम जाइगोटीन के अंदर बनते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम अगर सही तरीके से सेपरेट ना हो सके उस फिनोमेना को नाम देते हैं नॉन डिसजंक्शन का। स्पर्म सेल हैप्लॉइड होते हैं, एक सेल हैप्लॉइड होते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, गैमेट्स जो हैं ओवरऑल हैप्लॉइड होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% है, नाइट्रोजन की 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.04% है। फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ पाइनस कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 आर्चिगोनिया, फीमेल गेमेटोफाइट जो पाइनस का होता है उसके पास 2 to 5 आर्चिगोनिया होते हैं। गैमेट्स, ऐसे गैमेट्स जिनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी सेम होती है वो आइसोगेमी कहलाते हैं। मॉर्फोलॉजी सेम हो जबकि फिजियोलॉजी डिफरेंट हो वो एन आइसोगेमी कहलाते हैं, और मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट हो फिजियोलॉजी भी डिफरेंट हो वो ऊगेमी कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेनिसिलम के अंदर 2 क्रोमोसोम है, मॉस्किटो के अंदर 6 होते हैं, उसके एक सेल के अंदर ड्रोसोफिला में 8, गार्डन पी के अंदर 14, फ्रॉग के अंदर 26, ह्यूमन के अंदर 46 और फर्न के अंदर 1000। पेयर की शक्ल में अगर बात की जाए तो डिवाइडेड बाय 2। इन एनिमल द माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल, अभी मैंने बता दिया था। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। याद रखिए कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है डीएनए के, इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एमाइटोसिस अकर इन कैंसर सेल, एमाइटोसिस अकर इन ट्यूमर सेल, ट्यूमर सेल और कैंसर सेल में एमाइटोसिस होती है। मियोसिस जो होती है वो जर्म सेल के अंदर होती है। तो यहाँ जाकर हमने स्पीड से जो है वो 100
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए और इसमें ज़्यादातर पॉइंट्स जो है वो पास पेपर के एमसीक्यू हैं, बुक की एक्सरसाइज के एमसीक्यू हैं, बुक के जो है वो की पॉइंट्स के बातें हमने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि फाइनल पेपर में आपके पास बहुत से एमसीक्यू इन्हीं में से आपके सामने रिपीट होते हुए आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।